नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में आज हम एक देश के ऐसे रत्न की बात कर लेते हैं जो अब हमारे साथ नहीं है। 86 इयर्स की उम्र में, 86 साल की उम्र में रतन टाटा इस दुनिया को छोड़ गए। अपने पीछे एक लंबा इतिहास छोड़ गए। उन्होंने जब टाटा समूह की बागडोर संभाली थी 1991 1991 में, ये वही समय था जिसके बारे में कहा जाता है कि भारत को आर्थिक स्वतंत्रता मिली थी, यानी कि समाजवाद की जंजीरों से जिसने देश के उद्यमियों को, उद्योग को और लोगों की, छोटे और बड़े लोगों की ऊर्जा को, उनकी उद्यमिता को बांध के रखा था। देश की स्वतंत्रता के बाद में जो असली स्वतंत्रता, कारण कुछ भी हो, वो आई, वो IMF के प्रभाव से आई, उनकी बाह मरोड़ने से आई, वो एक अलग कहानी है। लेकिन 1991 की आर्थिक स्वतंत्रता का जो युग आया, तो उसी समय टाटा समूह की बागडोर रतन टाटा ने संभाली। और 1924 आते आते उन्होंने क्या क्या कमाल कर दिखाए कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां उन्होंने खरीद ली, जिसमें लैंड रोवर भी है और टेटली टी भी है। तो इस तरह से करीब 100 देशों में टाटा समूह का व्यापार फैला। 26 उनकी लिस्टेड कंपनियां हैं, वो हर क्षेत्र में हैं। नमक से लेके कार तक वो बना रहे हैं। और भारत की जो ऊर्जा है, जो कि टेक्निकल ऊर्जा है, जो कि बिजनेस ऑफशोर के तरीके से शुरू हुई थी, जो उसकी शुरुआत एक तरह से कहा जाए तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने की थी, और जो आज इतना बड़ा 350 बिलियन डॉलर से अलग के भी भारत की आय होती है, उसकी नींव भी टाटा समूह ने रखी थी। तो 1924 के में जो 165 बिलियन US डॉलर की जो टर्नओवर था, तो उसको हम देखें तो 13,86,000 करोड़ का टर्नओवर टाटा समूह का था। और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि जो उनके शेयर की संख्या है बाजार में, उनके लिस्टेड कंपनीज की शेयर की जो कीमत है आज के बाजार में, वो 30,66,000 करोड़ के आसपास है। तो ये एक विशेष उपलब्धि टाटा समूह की रही है, रतन टाटा की रही है। और वो बहुत बड़े डॉग लवर थे। उन्होंने कई शहरों में, कुछ लोग ऐसे थे जो कि जो सड़क पे रहने वाले कुत्ते हैं, उनके बचाव की कोई योजना बनाते थे, और रतन टाटा को पसंद आ जाता था तो वो उनको फंड कर देते थे। उनके बोर्ड की मीटिंग में भी कई बार उनका कुत्ता उनके साथ जाता था। जब उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई तब भी उसके बारे में बहुत कुछ बताया जा रहा है। तो एक महान उद्यमी उस देश में, जिसमें एक लंबे समय तक समाजवाद की डुग्गी पीटती रही, व्यापारियों, उद्यमियों को गाली देने में भारत के राजनेताओं का और भारत की एक संस्कृति रही है कि धन का संचय करना एक बुरा काम माना जाता है। चोर डकैतों के बारे में ऐसी बातें नहीं की जाती हैं। किस किस तरह के लोग देश की राजनीति में रहे हैं, उन्होंने कितने कितने अपराध किए हैं, उनको उतनी गाली नहीं पड़ती है। लेकिन अभी ये इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि लंबे समय तक टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी। तो टाटा को तब भी गाली पड़ती थी, लेकिन फिर भी
जो टाटा समूह के जेआरटी टाटा और उससे पहले जो टाटा स्टील की स्थापना करने वाले थे, वहाँ से लेके अब तक टाटा समूह की उतनी गालियाँ नहीं पड़ी हैं, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज़ को उन्होंने हमेशा माना है और लोगों ने भी समझा है कि चाहे वो 20 रुपए की नमक की थैली खरीद के ले जा रहे हैं या लाखों रुपए की कार खरीद रहे हैं, अगर वो टाटा समूह का ठप्पा उसमें लगा है तो उसको उनकी उचित कीमत मिल रही है। ये विश्वास टाटा समूह ने पैदा किया और एक लंबे 150 साल से अधिक के जो इतिहास रहा है भारत में उद्यमिता को आगे बढ़ाने में, हर वस्तु, हर चीज़, हर सेवा को बेहतरीन तरीके से उसका निर्माण करने में और हर तरह से उन्नति करने में इस देश में जमशेदजी टाटा का नाम रहा है। जो उन्होंने कहा जाता है कि पहले वाटसन होटल में उनको जो है वो घुसने नहीं दिया गया था, क्योंकि उसमें लिखा था डॉग्स एंड इंडियंस मस्ट कीप अवे। तो उन्होंने जो है वो ताज समूह जो होटल है उसकी स्थापना की मुंबई में। तो एक पूरी की पूरा इतिहास उसका प्रतिनिधित्व करते थे रतन टाटा, और उनके ऊपर कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई भी किसी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं रही है। ये प्रयास करते रहे हैं और जब एक बुरा समय आया कि जो है वो पूर्व में जितने भी उत्पात हो रहे थे वहाँ उनके टी गार्डन्स से वो थे, उनको एक मुश्किल समय भी उन्होंने झेला है। और ऐसी बात नहीं है कि उन्हें संघर्ष नहीं करना पड़ा, उन्हें भी कई बार संघर्ष करना पड़ा है। जब उन्होंने कमाल संभाली थी तो 3 जो टाटा समूह के दादा लोग थे, जिसमें जो टाटा स्टील के रूसी मोदी थे, दरबारी सेठ थे टाटा केमिकल्स के, और अजीत केरकर थे टाटा होटल्स से। उस समय उनके साथ उनके संघर्ष हुए, उन दोनों के विचार और कार्य पद्धति में अंतर था। तो उस लड़ाई को भी रतन टाटा ने बहुत ही दृढ़ता से जीता। और कार, नैनो कार, यानी कि एक लेबल उस पर ऐसा लग गया कि वो कार आगे जाके चली नहीं, शायद कोई मार्केटिंग में उसमें कोई गलती हो गई। छोटी कार थी तो इसका मतलब उसका नाम चिपक गया कि छोटे आदमियों की कार है, ये कहीं कोई गलती हो गई। लेकिन इतनी बड़ी रिस्क कि भाई 1 लाख से नीचे की वो कार बना देंगे, ये सपना रतन टाटा का ही था, उन्होंने उसे कर दिखाया। और एक इसमें एक बात ये भी है कि एक बार उनका ऐड मैंने सुना, एक रेडियो पे ऐड आ रहा था, उसमें कुल मिला के बात ये थी कि एक बच्चा कह रहा है कि देखिए जब से टाटा नैनो आई है हमारी इज्जत बढ़ गई है। पहले हम स्कूटर पे चलते थे, मैं आगे खड़ा होता था, मेरी बहन पीछे बैठती थी, मम्मी पीछे बैठती थी। अब तो ये जब ऐड मैंने सुना तो उसके बाद में मैंने रतन टाटा को एक ईमेल लिखा। हमने कहा आपके इस प्रतिष्ठित और सम्मानीय समूह से इस तरह के विज्ञापन की आशा नहीं है, कृपा करके उसे वापस ले लें। उस समय कुछ भी रहा हो, टाटा समूह को लिखा हुआ उत्तर तो हमेशा आता है, लेकिन मेरे पास कोई उत्तर तो नहीं आया। लेकिन बाद में मैंने वो विज्ञापन दोबारा नहीं सुना। यानी कि किसी भी व्यक्ति ने, मैंने कोई विशेष काम नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने ऐसा कुछ उन्हें बताया होगा, उन्हें ठीक लगा होगा, उनके जो महारत है उनको ठीक लगा होगा, वो सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया, तो उसके कारण उनका एक मान सम्मान विशेष तौर पे इस देश में रहा है और दुनिया में रहा है। हम उनकी नाम को, उनकी स्मृति को नमन करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। हमें बातचीत जो कि स्वर्गीय श्री रतन टाटा के बारे में हमने की, कुछ बातें याद की, कुछ उनके संघर्ष याद किए, कुछ उनके कार्य याद किए, कुछ पृष्ठभूमि की चर्चा की, तो वो आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात। धन्यवाद, नमस्कार।